रुत के विषय में कि रुत अपनी सास से बहुत ज़्यादा प्रेम रखती है और उसकी सास कहती है दोनों बहुओं से कि आप सब क्या कीजिए अपने-अपने मायके चल जाइए क्योंकि ना ही मेरा पति है, ना ही दोनों बेटा है। तो आप सब मेरे साथ रह के क्या कीजिएगा? मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ कि यदि मेरा पति रहता तो क्या होता कि मैं और संतान को उत्पन्न करती और क्या होता कि तुम उसको तेरा पति होता उसे बोलते हैं। वचन बताता है और वो कहती है कि अपने-अपने क्या हो जाओ, मायके को चली जाओ। पर छोटी वाली बहू कहती है कि नहीं, आप जहाँ जाइएगा वहाँ मैं जाऊँगी और जिस परमेश्वर को आप मानिएगा उसी परमेश्वर को क्या करूँगी मानूँगी। और वो अपना सास का साथ कभी नहीं छोड़ती है। और हम लोग देखेंगे कि अ, उम, नोआमी का पुत्र जो था दोनों पुत्र और उसका हस्बैंड मर जाते हैं। वो लोग एक परदेसी होके उस परदेश में जाते हैं। हम लोग देखेंगे जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआबा देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। क्या बताता है वचन कि एलीमेलेक जो है पूरे परिवार समेत अपना पत्नी और दोनों बेटों को लेके मुआबा का देश में चला जाता है। यहूदा देश से कहाँ चला जाता है? मुआबा देश की ओर चला जाता है और वहाँ परदेसी रहता है। और दोनों बेटा जवान हो जाते हैं और दोनों बेटों को क्या करते हैं? ब्याह दे देते हैं, शादी दे देते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम क्या था? नोआमी और उसके दोनों बेटे का नाम महलन और किलोन थे। ये एप्रोती थे और तथा यहूदा का बैतलहम का रहने वाला थे। लोग कहाँ से आए थे? यहूदा देश का बैतलहम से गए हुए थे मुआबा देश में। और उसका दोनों बेटा वहीं रहने लगे। नोआमी के दोनों पुत्र रह गए वहीं और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से ब्याह कर लिया और एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम क्या था? रूत था। बड़ी वाली बहू का नाम ओरपा था और दूसरी छोटी वाली बहू का नाम क्या था? रूत था। और क्या होता है कि ब्याह करता है और फिर वे वहां कई 10 वर्ष रहे। कितना वर्ष रहे? 10 वर्ष तक वहां रहे। उसके बाद में क्या होता हम लोग देखेंगे। जब मोलान और किलान दोनों मर गए तब नोआमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गए। क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद 10 साल वर्ष तो रहे पर कोई उसी बीच में क्या होते हैं नोआमी का जो हस्बैंड रहते हैं, पति रहते हैं, वे भी मर जाते हैं और उसके बाद में उसका दोनों बेटा भी मर जाते हैं। तब नोआमी क्या हो जाती है? पति रहित और पुत्र रहित हो जाती है। उसके कोई नहीं रहता है सिर्फ उसके 2 बहुओं के सिवा। और अपना बहुओं से क्या कुछ बोलती है हम लोग देखते हैं। तब तब वह मुआबा के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों के सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। क्या सोच रही है कि मैं तो मेरा भरा परिवार था और क्या होता है कि सब परमेश्वर यहोवा ने ले लिया है और मेरे पास भोजन के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ? अपने देश की ओर चली जाऊं। कहती है और अपने बहुओं को भी राय देती है। हम लोग देखते हैं आगे। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उनके यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। क्या करती है? अपनी दोनों बहुओं समेत क्या सोचती है कि मैं अपने देश यहूदा देश की ओर मैं चली जाऊंगी। तब नोआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा। यहाँ पर वो अपनी बहुओं से अब क्या कहती है हम लोग देखते हैं। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हम लोग जाने प्रियो कि
क्या कहती है नौमी कि तुम लोग क्या करो, अपने अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मेरे बेटा तो नहीं है और ना ही मेरे पति है, और मैं क्या हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ। इसीलिए क्या करो, तुम अपने अपने मायके को चली जाओ, लौट जाओ। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यह तुम्हारे ऊपर कृपा करे। क्या कह रही अपने बहुओं से, वे जो मर गए उससे भी तुम लोग दोनों प्रेम रखी है, और मुझसे भी तुम लोग ज्यादा प्रेम रखी है। इसी प्रकार तुम लोग क्या करो, यहोवा परमेश्वर से भी प्रीति रखना, उसे भी प्रेम करना, बोल के वो बताती है। यहोवा ऐसा करे कि तुम्हें फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। क्या कह रही है, यहोवा परमेश्वर तुम दोनों पे ऐसा कृपा करे कि क्या हो तुम लोग, कि फिर से अपने पति के घर में क्या करो, विश्राम पाओ, बोल के आराम पाओ, फिर से तुम लोग दोबारा शादी करो, बोल के कहती है, और अपने अपने पति में के घर में क्या पाओ, आराम पाओ। पर प्रियो रूथ ऐसा नहीं करती है। हम लोग देखते हैं आगे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम संग तेरे लोग के पास चलेंगे। और नौमी कहा, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे साथ चलेगी क्या। इसमें क्या हो रही है प्रियो, कि औरपा जो है वे अपनी सास को चुमती है, चुमा करती है और चिल्ला चिल्ला के रोती है, दोनों बहू चिल्ला चिल्ला के रोती है। पर इसमें बताया जाता है कि औरपा जो है अपनी मायके को चली जाती है, पर रुत कहती है, मैं तेरे संग चलूंगी। और हम लोग को देखे थे कि क्या बताती है नौमी की, मेरे कोख में यदि मेरा पति रहता तो क्या होता, मेरा कोख में और पुत्र उत्पन्न होता, और तुम्हारे क्या होते, पति होते। मेरे कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो। क्या कह रही है, यदि मेरा कोख और खुलता और होता, मेरा कोख में कोई और पुत्र, और तुम्हारे क्या होता, पति होता, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा पति ही नहीं है, बोल के। हे मेरे बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। क्या बोलती है कि हे मेरे बेटियों, बहू कह के नहीं बोलती है, क्या बोलती है, हे मेरे बेटियों कि तुम लोग क्या हो जाओ, अपने अपने मायके को चली जाओ, और चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि बूढ़ी हो गई हूँ, कि जो मैं दोबारा यदि शादी करूं, ब्याह करूं, फिर भी कोई तुम्हारे लिए पति नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तुम क्या करो, तुम अपने मायके को चली जाओ, कहती है। 13 में हम लोग पढ़ेंगे, तो भी क्या तुमने सयाने होने का आशा लगाए ठहरी रहती और उनका निमित्त पति करने से रुकी रहती। क्या बोल रही है, यदि मैं उत्पन्न भी होता तो क्या होता, तो कि तुम लोग उसको सयाना होने का इंतजार करती, और जो तुम्हारे पति होता। तब आगे देखेंगे, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरोध उठा है। क्या कह रही है, हे बेटियों, क्या कि तुम्हारे दुख से मेरा दुख कई गुना ज्यादा है, और यहोवा का जो क्रोध है, वह का जो क्रोध है मेरे ऊपर क्या है, भड़क गया है, वो यहोवा के विरोध में उठ गया है, बोल के ऐसा हुआ है, बोल के बताती है। तब वह फिर से उठी और औरपा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। 14 में क्या बता रहे हैं कि औरपा क्या होती है, उठती है और अपनी सास को गले लगती है और चुमती है और अपने मायके की ओर लौट जाती है। पर रूत जो है उसके संग संग में रहती है, वह नहीं जाती है। आगे रूत क्या बोलती है उसको हम लोग देखेंगे। रूत बोली, तुम मुझसे यहाँ विनती ना कर। क्या बोल रही है, माँ आपसे मुझे यह विनती मत कीजिए कि मैं मायके को चली जाऊं, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरा लोग मेरे लोग होंगे
और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या बता रहे हैं कि तू जिधर जाएगी मैं उधर जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, और तेरे लोग जो हैं मेरे लोग होंगे, और जब तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, बोल के बता रही है रूथ। और जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं मुझसे अलग हो तो यह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। क्या हो रहा, क्या बता रही है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, बोल के बता रही है। प्रियो, इस रूथ के विषय में हम लोग को बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है कि वो अपनी सास का, बूढ़ी सास का वे कभी नहीं छोड़ती है साथ, और वे संग संग में रहती है और अंत तक रहती है। और क्या कह रही है कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और जहां मिट्टी दिया जाएगा वहां क्या होगा, मैं भी, मुझे मिट्टी दिया जाएगा। और जब 18 में, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने की स्थिर है तब उसने उसे कुछ ना कहा। जब इतना हिम्मत करके रूथ सारा चीज अपना दिल का बात को कह देती है अपनी सास से, तब उसकी सास क्या होती है, उसका बातें को सुन के क्या होती है, सम्मित हो जाती है कि कैसा है जीव कि मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, और मेरे संग में चलने को तैयार है और स्थिर है। ये हुआ परमेश्वर के प्रति भी वो स्थिर है, तभी तो उसके ऊपर में इतना दया, इतना प्रेम भाव से वो प्रकट हो रही है, बोल के। और वे कुछ नहीं कहती है अपनी सास उसको। 19 में, अतः वे दोनों चल निकले और बैतलहम पहुंचे। उनका बैतलहम में पहुंचने ही सारे नगर के लोग हलचल मच गई। क्या हुआ कि उलोंग क्या होते हैं कि उलोंग यहूदा देश के लिए निकल जाते हैं अपना बैतलहम गांव के लिए, और वहां जैसे पहुंचते हैं अपना गांव में, वैसे ही क्या होता है, पूरा गांव में हलचल मचता है कि नौमी आई हुई है उसके एक बहू को लेके, उसका बेटी को लेके, बोल के। तब नौमी बोलती है कि मुझे नौमी मत बोलिए, क्योंकि मेरा पास कुछ नहीं है, मैं भरी पूरी गई थी और मैं छुछे हाथ में आ रही हूँ, बोल के बोलती है। आगे हम लोग देखेंगे। मैं 21 में, मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छुछे करके लौटाया। क्या बोल रही है कि मैं भरी पूरी चली गई थी और मैं क्या हूँ, छुछे हूँ, मैं छुछे हाथ आ रही हूँ, इसीलिए आप सब क्या कीजिए, मुझे मत नौमी बोल के बुलाइए, बोल के बोलती है। इसीलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरोध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, कि फिर तुम मुझे क्यों नौमी कहती हो। क्या बोल रही है कि यहोवा परमेश्वर ने मेरे विरोध में क्या किया है, साक्षी दी है, गवाही दी है, इस कारण क्या हुआ, मुझे दुख पहुंचा है, इसीलिए तुम क्या करो, मुझे नौमी मत कहो, बोल के। तब 22 में हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार नौमी अपने मुआविन बहू रुत के साथ लौटी जो मुआवी देश में आई थी, वे जो कटने के समय अरम से बैतलहम पहुंची। क्या होता है कि जिस टाइम वो लोग वहां पहुंचे थे प्रियो, उस टाइम क्या था, धान कटनी के टाइम था, और वो लोग उस टाइम पहुंचे थे वहां, और धान कटनी के टाइम था, और उन लोगों के पास तो कुछ उतना दिन में, जब वो लोग परदेसी होके चले गए थे तो उन लोगों के पास उतना दिन जो भी घर था वो घर भी तो नहीं रुका होगा, नहीं टिका होगा, धस उस गया होगा, और लोग कहाँ रहेंगे, वो लोग एक छोटा सा ही घर में रहते हैं। और जिस टाइम वो लोग पहुंचे थे उस टाइम कटनी के टाइम था, और अब उसका बहू क्या करती है, खेतों में काम करने जाती है, और खेतों में काम करके अपनी सास को पालती है। और प्रिय हम लोग आज का रुत के विषय में हम लोग इतने ही देखेंगे। आगे देखेंगे कि वे कैसे अपनी सास का पालन पोषण करती है। आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा प्रियो, और ये कहानी आप सबों को कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।